24 नवंबर का दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लिए विरोध प्रदर्शनों का दिन रहा। एक और वे युवा कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जिन्हें नौकरी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वे लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें नौकरी तो मिल गई है, लेकिन नौकरी के साथ आई अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें रास नहीं आ रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में कुछ बीएलओज आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या सच में ये बीएलओज दबाव में है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस पहले दावे से जिसने एसआईआर आने के साथ ही एसआईआर को मौतों से जोड़ दिया था। एसआईआर की घोषणा होते ही उत्तर 24 परगना के पीनी हाट में एक 57 वर्षीय व्यक्ति प्रदीप कर की आत्महत्या को सबसे पहले एसआईआर से व्याप्त मानसिक भय से जोड़ा गया, जबकि प्रदीप कर को एसआईआर से भयभीत होने का कोई कारण नहीं था। पहले तो उनके परिवार ने ही बताया कि प्रदीप कर की 4 उंगलियां नहीं थी और उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की थी। इस दावे से उनकी डायरी और डायरी में लिखे नोट पर सवाल उठे, जो हमने पहले भी अपनी वीडियो में आपको बताया था। लेकिन उसी समय राज्य सरकार ने एसआईआर की वजह से हुई मौत के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा शुरू कर दी। मतलब कारण कुछ भी हो, अगर मृतक के साथ एसआईआर का नाम आ जाए तो 2 लाख का मुआवजा मिलना तय है। इसी से आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हर आत्महत्या और हार्ट अटैक की घटनाएं एसआईआर से कैसे लिंक होने लगी हैं। मानसिक रूप से दुरुस्त व्यक्ति के लिए यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नदिया में एक दुखद घटना भी हुई जब एक बीएलओ के रूप में कार्यरत 51 वर्षीय महिला ने आत्महत्या की और इसके लिए बीडीओ ऑफिस से मिल रहे दबाव को जिम्मेदार बताया। सबसे पहले तो यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि जिस बीडीओ कार्यालय के कारण मृत बीएलओ रिंकू तरफदार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह चुनाव आयोग का कोई स्थायी कार्यालय नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के नियंत्रण से चलने वाली राज्य सरकार का कार्यालय है। इसमें पोस्टिंग और ट्रांसफर दोनों राज्य सरकार की इच्छा से होती है। मृत बीएलओ एसआईआर के काम को 95% पूर्ण कर चुकी थी। उन्हें डिजिटल डेटा एंट्री की समस्या आ रही थी, जिसे उनके सुपरवाइजर ने नहीं सुना। ये सुपरवाइजर चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी थे दोस्तों। जी हां, ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं एसआईआर की प्रक्रिया को विवादों में लाने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों से ये इनकोऑर्डिनेशन और कंट्रोवर्सीज तो नहीं करवाई जा रही हैं। सोचने वाला विषय है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर क्यों जरूरी है, ये सब आप इस बात से समझिए कि राज्य की हर विधानसभा में लगभग 35,000 ऐसे वोटर हैं जो अनवेरिफाइड हैं। कुल मिलाकर राज्य में कम से कम 1 करोड़ 4 लाख वोटर अनवेरिफाइड है। जब रूलिंग टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के कुल वोटों में अंतर ही 63 लाख का है, तो ऐसे में 1 करोड़ वोटर को लिस्ट से निकालने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये समझना आपके लिए भी कठिन नहीं है। और एसआईआर आने के बाद जिन अनवेरिफाइड वोटर, जिन्हें राजनीतिक रूप से इनकरेक्ट होकर घुसपैठिए भी कहा जा सकता है, हर दिन बांग्लादेश बॉर्डर पार करके अपने असली घर लौट रहे हैं। ये लोग जो एसआईआर के डर से भाग रहे हैं, निश्चित है कि अब तक वे तृणमूल कांग्रेस को ही वोट करते आए हैं। ये घुसपैठिए इतनी भारी संख्या में भाग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर बॉर्डर पर खुद राज्यपाल वीसी आनंद बोस जाकर परिस्थितियों की समीक्षा करने वाले। हालांकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में भी क्या कहा जाए, वे तो खुद एसआईआर के प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एसआईआर का विरोध करने पर राज्य सरकार को संवैधानिक चेतावनी देने की जगह चुनाव आयोग को ही लोगों का डर दूर करने की सलाह दे डाली। बताइए, मतलब आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जहां मुख्यमंत्री हर मौत को एसआईआर की मौत बताए और राज्यपाल उस प्रोपेगेंडा का शिकार बने, वहां पर तृणमूल कांग्रेस समर्थित बीएलओस को एसआईआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने की शक्ति मिलेगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि जहां पूरा इकोसिस्टम बीएलओस को तथाकथित रूप से बचाने में उतर गया है, योगेंद्र यादव भी बंगाल में तंबू गाड़कर बैठ गए, वहीं एक बीएलओ दीपक महतो को जब एसआईआर के दौरान एक नाम भूलने पर तृणमूल कांग्रेस के नेता जमीरुल इस्लाम ने जानलेवा धमकी दी, तो इसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। अपने काम को निष्ठा से करने वाले लोग शायद इसकी सूची में नहीं आते होंगे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के ऑफिस में बैठकर काम करने को मजबूर बीएलओस की तस्वीर अभी आप देख ही लीजिए। क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी जी बीएलओस के लिए चिंतित हैं, वोटर के लिए चिंतित हैं, या वे उन भागते बांग्लादेशियों के लिए चिंतित है जो 1 करोड़ का वोट बैंक बनकर उनकी जीत तय करने हुए आए हैं और अब उन्हें बचाने के लिए राज्य में हुई किसी भी संबंधित या असंबंधित मृत्यु को एसआईआर से जोड़कर एसआईआर प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से रोकने का प्रयास हो रहा है। दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।